कल की जो घटना घटी विधानसभा और विधान परिषद में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो वक्तव्य आया वो महिलाओं को बिल्कुल ही असहज कर दिया गया। वहाँ चाहे सत्ताधारी पक्ष की हो या विपक्ष की महिलाएं हों, सभी असमंजस की स्थिति में हो गई थी और शर्म से सबका सर झुक गया था। एक अभिभावक स्वरूप इतने सीनियर और इतने मर्यादित पद पर रहने के बावजूद उन्हें जब चीज़ों का समझ नहीं है, भाषा का ज्ञान नहीं है, अश्लील बातें करते हैं, अमर्यादित व्यवहार करते हैं, तो आज इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, क्या उनकी नैतिकता यही कहती है? क्या उन्हें अब नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास नहीं ले लेना चाहिए? आज तमाम मीडिया के माध्यम से मैं ये आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो मुख्यमंत्री न मर्यादा की सीमा समझते हैं, न अपने कर्तव्यों को समझते हैं, आज पूरा प्रदेश कितना असहज है, पूरा बिहार का शर्म से सर झुक चुका है। ऐसे मुख्यमंत्री को क्या अपने पद पर रहने की और इस पद की गरिमा को मेंटेन रखने की उनमें काबिलियत है? आज महिलाएं हर तरीके से अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं। जहां का मुख्यमंत्री ऐसा हो, जहां का गार्जियन ऐसा हो, उस पूरे प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति रहेगी? आज सबको सोचने और चिंता करने की जरूरत है कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी, जो संविधान में भी कहा गया है कि पागल, दिवालिया, ऐसे लोगों को कोई संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मैं आज प्रेस के माध्यम से आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि इससे आप लोग पुरजोर तरीके से आवाज उठाएं, ताकि हम महिलाएं जो अपने आप को सदन में अपमानित महसूस कर रही हैं, असहज महसूस कर रही हैं, अपनी गरिमा को रखते हुए अपने कार्य का संचालन करें। आज हमारे उप मुख्यमंत्री जो इसका डिफेंस लेते हुए वो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक सेक्स एजुकेशन के लिए लोगों को ज्ञान दिया। मैं आज माननीय उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन देने की जगह है? क्या हम लोग इतने नाबालिग व्यक्ति हैं जिन्हें इन सब चीजों को बताने की उनकी आवश्यकता पड़ गई? मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आपको इतना ही समझ में आता है कि सेक्स एजुकेशन दिया जाए, तो आप अपने परिवार के लोगों को क्यों नहीं ले जाकर के मुख्यमंत्री से ये एजुकेशन लेते हैं? भरपूर बैठा करके आमने सामने उन्हें अपना एजुकेशन लेना चाहिए। दूसरी घर की महिलाओं का मर्यादा को उछालना नहीं चाहिए। ये बहुत घृणित, निंदनीय और ऊंची घटना है। इस चीज के लिए उन्हें माफी तो मांगी है, लेकिन आज मैं पूछना चाहूंगी प्रेस के माध्यम से कि किसी को पूरे सभा में अपमानित करने के बाद अगर आप माफी मांगते हैं तो क्या उनकी मर्यादा लौट कर आएगी? अगर उनकी बहू बेटियों के साथ अगर ऐसा व्यवहार होता तो क्या वो इस तरह से शांत बैठते? क्या हर साधारण घर की महिलाओं की इज्जत नहीं होती है? तो आज ये बहुत ही गंभीर विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मानसिक दिवालियापन पर आ गए हैं, अपने ओछी हरकतों पर आ गए हैं और ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार पर उन्हें अपने पद पर से इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। धन्यवाद। पहले तो बउआ हम धन्यवाद देता नहीं पूरे कमेटी, जितना भी कमेटी प्रेस के लोग माध्यम से टोटल आदमी के अपना तहे दिल से धन्यवाद देता नहीं। सब लड़का समान, सब कहिए छठ के पर्व के दिन में हम अपना तहे दिल से धन्यवाद देता नहीं कि रउआ लोग ये चीज के आगे बढ़ाई। बात ऐसा बा कि नीतीश कुमार जी आज से ना शुरू से भाजपा के साथ में, जब नीतीश कुमार जी के वो बेरा 2002 में नीतीश कुमार जी के बुला के भाजपा उनका के मंत्री बनावल गई, मुख्यमंत्री, वो बेरा से झेलत माने सही आ गई। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री जी के आज बयान बा, आज बयान कल के बयान में इतना बवाधर, इतना गंदा, इतना विचार गंदा करके जब माने वो भाषण और दूसरा में कहता आप लोग बैठिए ना, बैठिए सुनिए ना, कहते हैं सुनिए
मुख्यमंत्री जी बैठा बैठा के सुना के अब गंदा बात अपने लोग के तो सब जानकारी हुई कि हमारा प्रेस के मीडिया लोग के जानकारी हुई कि कितना गंदा बात बोलने बड़े सबके लेके बेटी बहू बात। लेकिन नीतीश कुमार जी के अगर जब विधानसभा में नीतीश कुमार घुसी ने तो पहले पियत रहनी एक चिलम, ओकरा बाद में चढ़ावत रहनी 2 चिलम, और जब काल बोली बोले महिला के ऊपर तो 4 चिलम पी के आई रहे नीतीश कुमार जी। उनका जब तक पिए न तब तक उनका मुंह से कोई तरह के बात सही ना निकली। हम उनकरा के माने कहे के यह चाहते नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमनी के मांगता नहीं कि हाँ मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे, लेकिन मुख्यमंत्री जी सुने वाला नहीं थी। उनकरा साथे पिठू लगू तेजस्वी यादव कहता ना तो पढ़ाई होला, छिनरा चिनरी के पढ़ाई होला। नीतीश कुमार पढ़ले बारन और इतना लोग नहीं के पढ़ले, आज वह खाली नीतीश कुमार पढ़ाई बा और तेजस्वी यादव पढ़ले बा, 2 आदमी पढ़ले बा लोग। लेकिन और कोई इतना दुनिया में पढ़े वाला लोग बा, वो लोग नहीं के पढ़ले। लेकिन उनका शर्म करे के चाहिए नीतीश कुमार जी के कि सबके लगे बेटी बहू बा। हम कैसे ऐसा जबान से निकालत नहीं, हमार कहाँ मैंने सही बात निकला था, कहाँ गलत निकला था। आज भरल सभा में माफी मांगता नहीं, उनका शर्म करे के चाहिए। आज कर्म ना कर रहते नीतीश कुमार जी तो माफी ना मांगते, तब तो आसमान छू देता। लेकिन आज खुद विधानसभा में ये अपना बोली के जो टूटी फूटी बोली के हम माफी मांगता नहीं। वह काहे माफी मांगता नहीं? महिला के इज्जत लौटा दी, पूरा बिहार के महिला के इज्जत लौटा दी, विधानसभा महिला के इज्जत लौटा दी। ओकरा बाद आदमी माफी करे के लिए तैयार बा। लेकिन जब तक रहुआ ना हटे, जब तक रहुआ माने मुख्यमंत्री पद से ना हटे, तब तक महिला ना माने बख्शे जाता। पूरे बिहार में अपना क्षेत्र में सब कोई हमनी के जाके घूम घूम के महिला के बताए कि हाँ आज नीतीश कुमार जी का माने महिला के ऊपर कहता नहीं। अब बाद में महिला के लिए कुछ किए हैं नहीं, यह किए हैं चीर फाड़ के, यही किया है कि हाँ सुताते हैं तो उठाते हैं। ये सब माने बात है, उनका इसे ना कहे के चाहिए, ये सब गंदा गंदा बात ना बोले के चाहिए। महिला के इज्जत आपस करस नीतीश कुमार जी कि हाँ आज माफी मांगला से हमनी के माफ ना करे। हमनी के पूरे बिहार में तैयार बनी कि जाके पूरे बिहार में महिला सब के साथ में ये सब बर्ता रखे। अब बर्ता रख के नीतीश कुमार जी से यह कहे कि वो अब गद्दी छोड़ दे, इस्तीफा दे दे मुख्यमंत्री से। हमनी के तैयार बनी, इस्तीफा दे दे, ओकरा बाद में मुख्यमंत्री जी के जे बुझाई से करिए। लेकिन हमनी के महिला के मांग बा इस्तीफा, इस्तीफा दे मुख्यमंत्री जी, हमनी के ऊपर तैयार बनी। ऐसे उनका माफी मांगला से हमनी के माफ नहीं करे जा। जय माता। हमारे मध्य सम्मानित विधायक श्रीमती रश्मि वर्मा जी भी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी भी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूं विधान पार्षद सदस्य श्रीमती निवेदा सिंह जी से कि वो आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं सभी समस्त मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ मंच पे उपस्थित हमारी समस्त विधायकगण और हमारे बिहार प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी। जो कल घटना घटी और जो वाकया हुआ वो संवैधानिक रूप से और सदन में घटा हुआ ये सबसे अशोभनीय क्षण था और संविधान में और संसदीय कार्य प्रणाली का वो काला दिन के रूप में जाना जाएगा। चूंकि कल एक बहुत बड़ा दिन था बिहार की जनता के लिए
और नीतीश कुमार जी और एनडीए महागठबंधन के लोग जिस तरह से अपनी पीठ थपथपाने का कार्य कर रहे थे, और जो जाति गणना का रिपोर्ट और सर्वे का रिपोर्ट उन लोगों ने लाया था, जिस समय इस गणना की रिपोर्ट को करने का काम जारी किया जाता, उस समय भारतीय जनता पार्टी भी उस निर्णय में सम्मिलित थी, और हमारे द्वारा ही लिए गए निर्णय के बाद इस कार्य को संपन्न किया गया। और उसको भुनाने के लिए वो पीठ अपनी थपथपा रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी ने जाति गणना करवा के बिहार में अपना परचम लहरा दिया। कहीं से वो 9 दल और 9 पार्टी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन में वाद विवाद चल रहा था, और मुख्यमंत्री जी का जब वक्तव्य आया, हम लोग भी विरोधी दल होने के नाते बहुत अच्छी डिबेट चल रही थी और सारे विषयों का हमने समर्थन किया था, जातीय गणना का और आरक्षण का भी हमने समर्थन किया कि मुख्यमंत्री जी आप 75% करें या 65% करें, आप क्यों नहीं 79% करते, क्योंकि हमने कर्नाटक में भी दिया है और महाराष्ट्र में भी दिया है इसके पहले। तो हम लोग बहुत अच्छे वातावरण में इस बातों की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अचानक चूंकि हम लोगों को जानकारी मिली थी कि विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह के वक्तव्य को रखा है, तो जब हम अकेले महिला विधान पार्षद वहां विधान परिषद में हूं अपने दल से, तो पुरुष लोग हमारे सामने वो चर्चा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से उसके पहले ही मेरे पास मीडिया का बाइट आ चुका था, वो क्लिप आ चुकी थी और मैं उसको देख चुकी थी। मैंने कहा कि इसे आप दोहराएं, इसमें कहीं से कोई शर्मिंदगी की विषय नहीं है, ये सारा देश जानता है कि क्या होता है सेक्स और क्या होता है यौन। तो आप बता रहे हैं इस भरी सभा में, समाज में माननीय मुख्यमंत्री जी, जो एक उच्च सदन, एक ऐसा सदन है जहां की सारे पढ़े लिखे लोग एक क्षेत्र से गिनकर चुनकर आने वाले हमारे सारे विधायक बैठे होते हैं, उनको भी अपने क्षेत्र में जवाब देना होता है। और एक बिहार का मुखिया जिसको भारतीय जनता पार्टी ने विकास पुरुष का नाम दिया, वैसा मुखिया एक महिला को जो कहता कि मैंने आरक्षण दिया, सभी में उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी की है और 17 वर्षों से उनको मुख्यमंत्री बनाकर बैठाने का काम किया है। और वैसा मुखिया जो इतनी शर्मनाक शब्दों का प्रयोग विधानसभा और विधान परिषद के अंदर करता है, तो पूरे देश की और पूरे बिहार की महिलाएं शर्मसार हुई हैं। और मैं तो कहूंगी कि बिहार की महिलाएं नहीं, देश की महिलाएं नहीं, हमारा युवा पुरुष भी शर्मसार हुआ है, क्योंकि टिप्पणी मुख्यमंत्री जी ने लड़कों पर भी की है और महिलाओं पर भी की है। तो आज हमारा युवा बिहार जो है, वो युवा देश जो मेरा है, वो पूरा शर्मसार है मुख्यमंत्री के वक्तव्यों से। मैं पूछना चाहती हूं मुख्यमंत्री को, ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि इस तरह के विषय को टिप्पणी करना पड़ा उनको सदन में? ये ऐसी कौन सी बात थी जो आप बताने की कोशिश कर रहे थे? आज बच्चे पैदा होते हैं तो मोबाइल हाथ में लेकर पैदा होते हैं, कोई बात कहीं बताने का विषय है क्या? अगर तेजस्वी यादव आते हैं बगल से और कहते हैं क्या कि सेक्स का ज्ञान बांट रहे हैं, तो सेक्स का ज्ञान बांटना तो सेक्स विद्यालय क्यों नहीं खुलवा लेते हैं? जिस तरह से गांधी मैदान में सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो उसी तरह से सेक्स का ज्ञान देने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों खड़े होकर और पूरे बिहार के युवा युवतियों को बुलाकर सेक्स का ज्ञान देने का काम करें। जहां सदन में सभी सम्मानित व्यक्ति बैठे हों, जहां हमारी महिला सदस्य जो अपने मेज के नीचे सर छुपाकर बैठी थी, चाहे वो पक्ष की महिला हो चाहे वो विपक्ष की महिला हो, क्योंकि मैं तो वहां उस सदन में, अपने सदन में, क्योंकि जब वो वक्तव्य को शुरू किए मुख्यमंत्री जी, तो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसको ऑब्जेक्शन करने का काम किया और उन्होंने कर जोड़कर, हाथ जोड़कर विनती की कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को आप कृपया यहां न दोहराएं। लेकिन मुख्यमंत्री ठहरे नहीं और उन्होंने कहा बैठिए बैठिए मैं समझा रहा हूं। किस तरह का पागल मुख्यमंत्री इस बिहार को अब मिल गया है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात है। जिस संगत में नन मैट्रिक के संगत में मुख्यमंत्री आज पड़े हैं, उसी का असर मुख्यमंत्री के दिमाग पर पड़ता हुआ जा रहा है। और मुख्यमंत्री एक इंजीनियर थे और जब तक वो भाजपा में थे और भाजपा के साथ थे, कभी उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल पूरे विधानसभा और विधान परिषद की मर्यादा को तार तार कर रख दिया है,
ऐसा काला दिन अब राजनीति के इतिहास में मुख्यमंत्री के जीवन काल में नहीं आने वाला है। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सूर्यास्त का समय हो चुका है। वो मेंटली डिरेल्ड हो चुके हैं, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। कोई भी एक मानसिक संतुलन सही होने वाला व्यक्ति इस तरह की बात कभी सदन में बोल ही नहीं सकता है। तो ये स्वयं से अपना इन्होंने परिचय दे दिया कि उन्होंने अब दिवालिया, वो मानसिक रूप से दिवालिया घोषित हो चुके हैं और बिहार की जनता को अब उन पर भरोसा नहीं रह गया है। तो आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहूंगी कि माफी से कुछ भी होने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी की मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी गलती से बोल गए हैं, स्लिप कर गया, स्लिप ऑफ टंग है तो स्लिप ऑफ टंग, और गलती से बोलना एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। और तेजस्वी यादव जो आज उनका समर्थन कर रहे हैं, तो आपके चैनल से माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि तेजस्वी यादव को बस अब इतनी ही चिंता सता रही है कि कैसे मुख्यमंत्री पागल घोषित हो जाए और पागल खाने जाए और उसके बाद मुझे कैसे ये सत्ता मिल जाए, इसी की तैयारी में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री ये समझ नहीं पा रहे हैं, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री, इतना विकास पुरुष, इतना महिलाओं के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति इतनी बुरी हाल में राजनीति से संन्यास लेगा, ये बिहार के इतिहास में कभी ऐसा नहीं होने वाला था। आप सभी के माध्यम से आज हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, सारी हमारी महिला बहनें जो बहुत ही दुखी और इस तरह के वक्तव्य, चूंकि हम लोग आधी आबादी कहे जाते हैं पूरे हमारे सदन में 12 विधानसभा में और हमारे हाउस में 7 महिलाएं हैं, सब मिला के हम लोग 20 महिलाएं हैं। वो सारी की सारी महिलाएं स्तब्ध हैं, सोच में पड़ चुकी कि किसके साथ खड़े रहे। हम लोग पुरुष वर्ग के साथ खड़े, जहां उनका सहयोग, समर्थन, उनका संरक्षण में हम लोग खड़े होते हैं, और जब बिहार का मुखिया ऐसी बात करेगा तो ये कहीं से शोभनीय नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं सम्मानित विधायक गायत्री देवी जी से कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सबसे पहले सारे मीडिया भाई को मैं बहुत दिल से मैं शुभकामना देना चाहती हूँ। कुछ दिन बाद छठ पर्व है, धन्यवाद भी देती हूँ। कल जो घटना घटी और हमारे 2 प्रवक्ता, हमारे 3 एमएलए बताई हैं, और हम लोग विधानसभा में जो बैठे तो जब चर्चा चल रही थी जनगणना पर, और जनगणना पर चर्चा चल रही थी, हमने भारतीय जनता पार्टी ने हम लोग सपोर्ट किए थे, और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री माने जाते हैं, और बहुत बिहार से, और विधानसभा एक मंदिर होता है, उसमें अशोभनीय बात नहीं उठाया जाता है। आज मुख्यमंत्री जो बोले हैं, वो जो आवाज बोले हैं, सभी लोग बता रहे थे, वो आवाज जो बोले हैं, हम लोग अचानक हम लोग समझ नहीं पाए मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। और पीछे बैठी थी सत्ताधारी एमएलए लोग बैठी थी, मंत्री लोग बैठे थे, और सबने माथा टेबल के नीचे कर ली, और एक गार्जियन, एक मुखिया बिहार का हमारे महिला के ऊपर ऐसा टिप्पणी करे, ये शोभनीय बात नहीं है। और क्या दिखाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, ये क्या दिखाना चाहते हैं, और कहते हैं मुख्यमंत्री आधी आबादी, आपने आधी आबादी को आप क्या दिए? जब आपने बीजेपी के साथ थे, आपका मेंटल दिमाग ठीक था। जब बीजेपी जब 1 साल पूर्ण हो गया, आपने महागठबंधन के
साथ बैठ गए हैं। आज भद्दी भद्दी बातें आप बोल रहे हैं। आप जैसा बात बोलते हैं, हम लोग भी महिला है या जेंट्स भी है, कभी बोल नहीं सकते हैं। आपने ऐसा बात बिहार के मुख्यमंत्री बोले। जब उम्र के लिहाजा है, उम्र बहुत बढ़ गई है, उन्हें इस्तीफा दे दे, या तो रांची चले जाए नहीं तो कांके चले जाए। अपना दिमाग को तो इलाज करा, अपना माथा को इलाज करा दिमाग के। और उम्र के लिहाज हो गया है। तेजस्वी यादव ने जो टिप्पणी किया है, क्या शोभनीय बात है? विधानसभा में उनकी मां बैठती है, क्या उनके मां उनकी सुनी है तो अच्छा लगा है? एक महिला को जो बेइज्जती हो रहा है, उनको अच्छा लगता है? और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, क्या अपना बहन को बैठा सकते हैं? ऐसा सब मुख्यमंत्री बोले हैं, अपना बेटी को बैठा सकते हैं सुनने के लिए? ऐसा सब ये सुनने के बाद एकदम दिल एकदम धड़धड़ाने लगता है, मन होता है रोए। हम लोग इतना खराब लगा, मुख्यमंत्री होगा और बिहार की महिला को बेइज्जत करे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे बिहार, पूरे देश के महिला हम लोग जब दुर्गा और काली के रूप पकड़ेंगे तो यही महिला घसीट के उनको रोड पर ला देंगे। और महिला को बेइज्जत कर रहे हैं, ये मुखिया के काम है, मुख्यमंत्री के काम है। बहुत हो गया है, बहुत राजनीति कर ली है। उस राजनीति से उस संन्यास ले ले, वो चले जाए अपना इलाज कराने। और जानबूझकर बात बोलते हैं गलत से, उनकी पार्टी करे गलत से बोल रहे हैं। जानबूझकर सोच समझ के मुख्यमंत्री ने ऐसा आवाज उठाया, ये बहुत शर्मिंदा की बात है, बहुत शर्मिंदा की बात है। और इसके अलावा हम महिला लोग का लगता है हम लोग क्या बोले, क्या जवाब दे। आज हम लोग देश में, बिहार में जो काम किए मुख्यमंत्री, कौन काम किए? कौन काम किए? जब भारतीय जनता पार्टी के साथ था उन्होंने काम किए। और जो हमारी सरकार ने, केंद्र के सरकार ने पैसा दिए, उस पैसा से काम किए। अपना कोई पैसा उनके पास नहीं है, कोई विभाग में पैसा नहीं है, वो क्या काम करेंगे मुख्यमंत्री? और हम लोग यही सारे महिला हम लोग मांग करते हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, नहीं तो सारे महिला कोई हम लोग बैठेंगे नहीं। हम लोग ये सदन में जो बात करते हैं, सदन में बात किया जाता है, काम की बात किया जाता है, बेइज्जती की बात नहीं किया जाता है। हम तो कह रहे हैं, अपना बैठा के तो देखे अपने परिवार को कैसा लगता है। तो मुख्यमंत्री जी का कोई परिवार नहीं है, मुख्यमंत्री जी का कोई परिवार नहीं है। हमारी भागीरथी दीदी सही कह रहे थे, वो गांजा पीते पीते दिमाग भी कजेरी हो गया। और तेजस्वी यादव उनको दवा खिला रहे हैं, दिमाग इनका सही न रहे, दिमाग इनका पागल हो जाए और कुर्सी के दावेदार हो जाए। अभी हम लोग तक कहते हैं इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री उसी को बना, क्यों नहीं बना रहा है मुख्यमंत्री? और तेजस्वी यादव दवा खिया के उसका मेंटल दिमाग को खराब किया हुआ है। और तेजस्वी यादव जो कहता है वही बोलते हैं। और देखिए, कल की बात आप लोग के माध्यम से देखे हैं, ट्यूब पर देखे हैं, मोबाइल पर आप लोग फेसबुक पर भेजे हुए थे, जो अशोक चौधरी के पिताजी का पुण्यतिथि था। और पुण्यतिथि के अलावा उनके पिताजी पर फूलमाला नहीं चढ़ा, वो सारा फूल लेकर अशोक चौधरी के देह पर छिड़क दिया। अशोक चौधरी जी की पुण्यतिथि मना दी, पुण्यतिथि अशोक चौधरी के मना दी।
और एक जगह और हुआ था अशोक चौधरी के गला मिल रहे हैं, एक महिला को उनके घर में गए तो महिला के प्रणाम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी का दिमाग संतुलन खो गया है, अब संतुलन में नहीं है, राजनीति से इस्तीफा दे दे और अब कहीं जाके कोई मंदिर में कोई डॉक्टर यहाँ चले जाए अपना इलाज कराए। एक आज हम डॉक्टर से बात किए हैं तो डॉक्टर ने बोला है कि उम्र का कोई इलाज नहीं है, या ताला बंद करके घर में रख दे, ताला बंद कर दे और रूम में रख दे, कोई इलाज नहीं है, इनका मेंटल खत्म हो गया, दिमाग खत्म हो गया, उम्र का लिहाजा हो गया है। इसलिए और जो आज मुख्यमंत्री आप तो पूरे सारे मीडिया भाई हमारे देख रहे थे क्या क्या टिप्पणी सब हो रहा है, तो बहुत गंदा बात है, गंदी बात की है मुख्यमंत्री जी, बहुत गंदा और मर्यादा से अलग हो गए हैं। इसलिए हमें सभी लोग हम लोग इसका निंदा करते हैं और आप लोग आज मीडिया के माध्यम से आप लोग भी बताइए, अपना चैलेंज चलाइए, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो और आगे हमारी बहन लोग बोलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ कविता पासवान जी से संक्षिप्त में जो है इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आप मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपके माध्यम से हम अपने बातों को रखना चाहती हूँ। कल जैसे कि लोकतंत्र के मंदिर में कल हम विधानसभा और विधान परिषद में जो घटना घटी है, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किए हैं, उससे तो जो शर्मसार हम महिलाएं हुए ही हैं, साथ में पुरुषों का भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही शर्मसार हुए हैं, इसके साथ साथ पुरुष भी शर्मसार हुए हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? ये तो अब मेंटल हो चुके हैं, इन्हें अब इस्तीफा देने के सिवा और इनके पास कोई चारा नहीं है। हमारी जितने भी विधायक बहने ने बताया और उसको हम दोहराना नहीं चाहते हैं। मैं बस आप लोगों के माध्यम से यही कहूंगी कि कल की घटना जो घटी है, सिर्फ बिहार और प्रदेश ही नहीं, पूरा देश शर्मसार हुआ है। हम महिलाएं भी और पुरुष भी, ये बहुत ही शर्मसार वाली घटना घटी है। ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है। इन्हें बस मैं यही कहूंगी कि इन्हें इलाज की जरूरत है, ये मेंटल हो चुके हैं, इन्हें मानसिक डॉक्टर की जरूरत है, इन्हें इलाज की जरूरत है और ये अपनी इस्तीफा दे करके और बिहार को मुक्त करें, क्योंकि इनसे अब संभाला बिहार। और साथ में उप मुख्यमंत्री हैं ही, उनके साथ आने के बाद तो इनका जंगल राज पार्ट 2 का शुरू हो ही गया है। बस मैं यही मांग आप लोग के माध्यम से इनसे करना चाहूंगी कि अपना इलाज कराने के लिए अपने मेंटल हॉस्पिटल चले जाए और इस्तीफा दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सम्मानित विधायक निशा सिंह जी से आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त में जो इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। निशा सिंह जी। सबसे पहले हम सारे मीडिया भाइयों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं हमारी बातों को सुनने के लिए। आज कल जो शर्मनाक बात हुई, हम महिलाएं विधायक वहाँ पर उपस्थित थे और बहुत ही बुरा लगा हम लोगों की। ऐसे शब्दों का चयन हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जो कि कदापि सदन में बोलने लायक नहीं था, मगर उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और साथ में ही उनके पार्टी के सदस्य, पुरुष सदस्य भी उनका मजा ले रहे थे, वैसे शब्द का जो प्रयोग कर रहे थे और हम महिलाएं सारी की सारी वहां पर सर झुका के बैठे हुए थे। तो क्या मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं लगा कि हम गलत शब्द बोल रहे हैं? और जब ऐसे शब्द आप बोलते हैं और हम लोग को हमारी जनता चुन के भेजती है, हम महिलाओं को पूरी आधी आबादी हमारा समर्थन करती है, तब जाके हम कोई विधायक बन के आते हैं और जब आते हैं तो उस सदन में आने से
पहले हमारी एक खुशी होती है कि हम कितने सम्मानित जगह पे जा रहे हैं, और कई लोग तो प्रणाम करके अंदर आते हैं कि चलिए हम अपने मंदिर में जा रहे हैं। पर ये एक मंदिर में इस तरह अपमानित भाषा का प्रयोग करना हम लोग जिनको गार्जियन समझ रहे हैं उनके द्वारा ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। बस हम आप भाइयों के द्वारा बस यही एक बात प्रेस वार्ता के द्वारा बोलना चाहेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री जी का अभी माने कि एकदम तुरंत में मानसिक इलाज होना चाहिए, उनको रांची जाना चाहिए, और साथ में ही जो उनका सपोर्ट डिप्टी सीएम जी किए वो भी बहुत गलत था। उन्होंने कहा कि वो एजुकेशन की बात कर रहे थे, ऐसी एजुकेशन बिहार की महिलाओं को नहीं चाहिए। हमारी बिहार की महिलाओं को ऐसी एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनको लगता है तो अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी एजुकेशन वो दिलवाएं। हमारी बिहार में ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बिहार में और भारत देश में रहते हैं, ना ही कि इंग्लैंड में रहते हैं। तो बस हम आपके माध्यम से कहेंगे कि वो बस जल्द से जल्द इस्तीफा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशा जी। अब मैं विनती करता हूँ सम्मानित विधायक करुणा देवी जी से संक्षिप्त में अपने विषय को प्रेस के सामने रखें। बंधु दीपावली और छठ के अवसर पर सबको शुभकामना दे रहे हैं। हमारी सभी विधायक सिंह हैं। कल की जो विधानसभा और विधान परिषद में जो मुख्यमंत्री के द्वारा शब्द बोला गया और जो घटना घटी उससे सारे महिला पूरा जो है शर्मित हुए और लज्जित हुए। शर्म के मारे हम लोग सर झुका लिए। लेकिन मुख्यमंत्री कितना बेशर्म है कि विधान सभा में बोले, उसके बाद सभा में भी बोलना चाहिए, तो विधान परिषद में भी बोले। तो इतनी बेशर्म मुख्यमंत्री है जहाँ लोकतंत्र के मंदिर है और हम लोग 3 लाख 4 लाख जनता के प्रतिनिधि यहाँ चुन के जाते हैं लोकतंत्र के मंदिर में। वहाँ क्षेत्र की विकास की बात करनी चाहिए, वहाँ जो है क्षेत्र के समस्या की बात करनी चाहिए। और कल जो था जातीय जनगणना पर हम लोग का बहस था, जातीय जनगणना का विषय था, तो एजुकेशन कहाँ से पढ़ा रहे। और जब मुख्यमंत्री इस तरह के बात बोलते हैं तो मुख्यमंत्री सपोर्ट करती है, तो मुख्यमंत्री सपोर्ट करते तो उनके घर में जाके सेक्स के एजुकेशन पढ़ावे, उनके माँ के बहन के सभी को पढ़ावे, उनको जब अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग पुरुष महिला सब जो है पूरे बिहार में पूरे देश जो है उनका सबसे संसार हुआ। और ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है पहले बीजेपी के साथ थे तो ये अच्छा से काम किए, बिहार के अच्छा से चलाए, माँ बहनों को इज्जत प्रतिष्ठा सब। लेकिन अब जो है संगत से गुंजात है, संगत से गुनात है। जैसा के संगत गए हैं वैसी पढ़ाई कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव तो बाल बच्चा करते रहे तो उनसे सीख रहे हैं, उनसे पढ़ रहे हैं। तो जब नर्मेटिक है तो क्या सिखाएगा। तो मेंटली जो है डिस्टर्ब हो चुके हैं मुख्यमंत्री, और इनसे अब बिहार विकास में होगा, संभल नहीं पाएगा। इसीलिए इनको जो है मुख्यमंत्री पद पर से इस्तीफा दे देना चाहिए। और बिहार जो है अभी जो महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी के मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। और अगले जो है 24-25 में आप लोग देख रहे हैं कि पागल मुख्यमंत्री के तो कोई औचित्य नहीं है आने का फिर, और बीजेपी भी दोबारा लाने का आवश्यकता नहीं समझेगी, क्योंकि इनका जो है अपना परिवार कोई नहीं है। और दूसरे को जो माँ बहन के परिवार समझते, माँ बहन समझते, तो इस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। और जब बेशरम मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया जब ऐसा हो जाए तो देश का क्या हाल होगा, बिहार का क्या हाल होगा। तो इस तरह से मुख्यमंत्री जो है मेंटली डिस्टर्ब हो गए, और मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण कुछ ना कुछ बोल देते हैं। सही कहे भागीरथी जी की पहले भी गांजा पीते थे, आज भी गांजा पीते हैं, और गांजा पीने के बाद उनका पता नहीं चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं। खराब बात भी उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है, हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। तो इस तरह से असोमीय बात बोले, हम नहीं पुरुष भी शर्मिंदे हुए, तो हम समझ गए कि हम महिला सब एक हैं। और महिला जहाँ मान सम्मान की बात आएगी, जहाँ मान सम्मान में ठेस पहुँचेगी,
सभी महिला एक है और हम लोग लड़ेंगे एक होकर। मुख्यमंत्री के इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री के आराम करना चाहिए या कहीं मंदिर चल जाना चाहिए, जिससे कि दिमाग संतुलित हो जाए और मंदिर के प्रांगण में उनको जो है भगवान के शरण में रहना चाहिए। तो वहाँ जो कुछ दिमाग सही हो, तो इस तरह से जो है बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहने का उचित नहीं है। हम समझते हैं कि बहुत जो है डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। धन्यवाद अरुणा जी।